फर्टिलाइजेशन तक बात आपको क्लियर है? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स आपको पता है कि कौन कौन से स्टेप में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है? पहले प्लाज्मोगैमी, फिर एपोमिक्सिस, कहां से आ गया? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, 3 स्टेप के बाद आपका क्या रिजल्ट क्या बन गया था? एक डिप्लॉइड जाइगोट। क्या रिजल्ट बन गया? एक डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद अब जो डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट आपके पास आ गया जाइगोट। जाइगोट के बाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम, या जो भी चेंजेस होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का कंसीडर किया जाएगा, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलेंगे। जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। एक और बात यहीं पे ऐड कर लो, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखेंगे। ये जाइगोट है, तो जाइगोट के लिए एक बात याद रख लो, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये आप बिल्कुल दिमाग में प्रिंट कर लो। हम आप नेक्स्ट जनरेशन है अपने पेरेंट्स के, तो हमारी शुरुआत कहां से हुई होगी? एक सिंगल सेल जाइगोट से। तो हम उनके नेक्स्ट जनरेशन हुए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन वो भी एक जाइगोट से ही शुरू होगा। ठीक है, तो पहला एक वर्ड है क्लीवेज, या फिर जिससे बोलते हैं सेलुलेशन और या सेगमेंटेशन। क्लीवेज टर्म दिया था वॉन बियर जी ने, एंड इसका मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब जाइगोट। एग का फर्टिलाइज हो जाना मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज कर जाना, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। या फिर इसी को एक्टिवेटेड एग बोलेंगे। एग में अब फर्दर डिवीजन शुरू हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के पहले एग डिवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीजन आपसे अगर पूछा जाए तो उसके पास सेंट्रियोल नहीं है। फर्टिलाइजेशन से उसके पास सेंट्रियोल आ गया तो आगे का डिवीजन चलेगा। सेल डिवाइड कर सकती है, तो एग क्यों नहीं डिवाइड कर सकता? उसका रीजन याद रखना है। जाइगोट बनने में, जाइगोट बनने के बाद वो सेंट्रियोल आ गया, अब वो अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन में जाएगा जो रैपिडली प्रोड्यूस करेगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इन साइज। जो सेल्स बनेंगे उनका साइज चेंज नहीं होगा। जाइगोट डिवाइड करके जो सेल्स बनाएगा वो साइज ऐसा ही रहेगा। एंड ऑल दीज रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ये याद रखना, बहुत तेजी से माइटोसिस का डिवीजन होता है, अब कोई मियोसिस नहीं होता है। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड क्लीवेज या फिर सेगमेंटेशन। जो ये जाइगोट है ये रैपिडली 2 सेल में, 2 से 4 सेल में, है ना, 4 सेल से 8 सेल ऐसे डिवाइड करे, और नंबर ऑफ ये सारे सेल का जो शेप है वो साइज है वो एक जैसा ही होगा। इन सभी सेल्स का जो डिवीजन है वो याद रखना है माइटोसिस होगा, तो इसको बोला जाता है क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। एक्चुअली माइटोसिस ही है। क्या है? माइटोसिस ही है, क्लीवेज उसको कहा जाता है। माइटोसिस और क्लीवेज में फर्क बस इतना है कि जो नॉर्मल हमारा माइटोसिस होता है तो वो पहले वो अपना इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद एम फेज कंप्लीट करता है। एम फेज में डिवाइड हुआ, फिर G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा। G1 और G2 में वो सारी प्रिपरेशन करता है, सेल साइज अपना इंक्रीज करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पे सिर्फ होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो S फेज का काम है वो होता है, और सेल अपना साइज इंक्रीज नहीं करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, सिंगल सेल्ड जाइगोट थ्रू अ सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन चेंजेस इनटू द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। और ये जो क्लीवेज के बाद सेल्स बनते हैं इनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। ये जो सेल्स जाइगोट में माइटोसिस के बाद बनेंगे इनके लिए टर्म क्या लिखोगे? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज स्टार्ट as zygote moves through the isthmus to oviduct toward the uterus। ओविडक्ट का isthmus वाले पोर्शन से यूटरस की ओर जब ये स्टार्ट हो जाता है, मूविंग इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यूटरस में पहुंच जाता है, यूटरस की तरफ बढ़ने लगता है, तो क्लीवेज इनका स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, अब वो कुछ सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वो यूटरस की वॉल में इम्प्लांट होगा। वो आगे हम इम्प्लांटेशन देखते हैं। लिखो यहाँ पे, देखो क्लीवेज और नॉर्मल माइटोसिस में डिफरेंस आपको दिया हुआ है जो कि पहले हो चुका है। देखो क्लीवेज में क्या होगा? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। यहाँ पे क्या बोला था?
डॉटर सेल, यहाँ इंटरफेज बहुत शॉर्ट होता है, सिर्फ एस फेज चलता है। क्या चलता है? सिर्फ एस फेज चलता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेज में G1 S G2, ये G1 होगा, S, ये सारे फेज चलते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ड्यूरेशन कम हो जाता है, सेल का साइज नहीं बढ़ता, तो एक साइज का ही सारा सेल बन जाता है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कहीं भूल जाएंगे तो कहीं पे नोट कर लो। क्लीवेज का मतलब समझ आ गया कि जो जाइगोट बना, इधर देखना, ये जो जाइगोट बना, इसमें रिपीटेड माइटोसिस के बाद एक मास ऑफ सेल बन गया है, जिसका सभी सेल का साइज एक जैसा होता है लगभग, है ना। इस मास ऑफ सेल को अभी हमने नाम नहीं दिया, एक्चुअली ये इनके सेल जितने बढ़ते जाएंगे वैसे इनके नाम बदलते जाते हैं। तो इनके सेल्स को अभी नाम आपको पता चल गया कि क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे, ठीक है। इन सेल्स का फ्यूचर क्या है, जो ये सेल्स बने इनका फेट क्या है, इसके बेसिस पर क्लीवेज दो टाइप का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर का फेट क्या है, भविष्य क्या है, कि कौन सा ब्लास्टोमेयर क्या बनाएगा, क्योंकि इसी सारे सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है ना, बॉडी के सभी ऑर्गन्स बनने हैं, तो इनका फेट फिक्स होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि कोई ऑर्गन मेसोडर्मल ओरिजिन का है, कोई एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, कोई एंडोडर्मल ओरिजिन का है, तो इन यही सेल्स ना 3 लेयर्स में अरेंज होती है, तो वो तीनों लेयर्स बनता है, तो वो ब्लास्टोमियर ही एक्चुअली अरेंज होते हैं। तो एक स्पेसिफिक ब्लास्टोमियर से एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना, तो डिटरमिनेट हो गया, वो डिटरमाइन हो गया कि भाई इसी सेल से ये ऑर्गन बनेगा। तो क्लीवेज का जो आगे फेट है, ब्लास्टोमियर का फेट है, इनको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। क्लीवेज को एक्चुअली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, डिटरमाइन होना मतलब फिक्स्ड होना। इसमें क्या होगा, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड, डिटरमाइंड होता है। ब्लास्टोमियर फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो, एग्जांपल जैसे नेमेटोड है, एनिलीड है, मोलस्का है, इन सब में। लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोमियर का फेट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, एंड दीज आर द टोटिपोटेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, जैसा ह्यूमन के साथ है। टोटिपोटेंट का मतलब होता है सेल्स, उन सेल्स को बोला जाता है, टोटिपोटेंट सेल्स उनको बोलते हैं जो किसी भी टाइप का सेल बना सके, सेल्स विच कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल। पूरी बॉडी में जैसा भी सेल है, जैसा भी टिश्यू का सेल है, वो सारे टाइप का जब भी जो सेल बना सकता है उसको बोलते हैं टोटिपोटेंट। तो हमारे ब्लास्टोमियर का फेट फिक्स नहीं होता, इसलिए हमारा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है, या फिर हम कहें तो क्लीवेज है, वो इनडिटरमिनेट टाइप का है, नोट करो। जो नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज है, कि ये तो आपका पता चल गया कि कुछ डिवीजन होगा, ऐसा सेल का मास बनता है। इम्प्लांटेशन कब होता है ना, प्रेगनेंसी एंड जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्चुअली हम जो अब बात करने जा रहे हैं वो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं, कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। जैसे जाइगोट है, जाइगोट का डिवीजन होके पहले कौन सा स्टेज आता है, फिर कौन सा स्टेज आता है, उन सभी स्टेजेस की बात करेंगे। पहला स्टेज है मोरूला। मोरूला का मतलब क्या हुआ, सेगमेंटेशन शुरू हो जाए, यूनिसेलुलर जाइगोट चेंजेस इनटू अ सॉलिड बॉल लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। क्या बनता है, जाइगोट डिवाइड करके एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब जो सेल का अरेंजमेंट है वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, कोई बीच में कैविटी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तब इसको बोलते हैं क्या, मोरूला स्टेज। एंड मोरूला स्टेज का ये जो नंबर लिखा है ना, ये बहुत ध्यान से याद रखना, सेल का नंबर होता है 8 से 16 तक। ब्लास्टोमियर्स का नंबर कितना, 8 to 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 8 से ज्यादा होने चाहिए, 16 से कम होने चाहिए। अगर 16 से ज्यादा बना दिया तो फिर वो मोरूला नहीं रहा। कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बॉल समझ रहे होगे, बॉल में बीच में जो कैविटी होती है वहां भी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मोरूला स्टेज। जब भी जाइगोट का डिवीजन शुरू होता है तो पहला स्टेज जो आता है ऐसा कुछ आता है, 8 से 16 सेल का एक कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज टर्म्ड एज मोरूला। अब आपको यहाँ पे ना सारे स्टेजेस में बाद में दिखाऊंगा, अभी पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इधर देखो, एग है, एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड सेल बन गया होगा, डिप्लॉइड सेल के बाद 2 सेल, 2 से 4 सेल,
4 का ये देखो 8 सेल ऐसा कुछ बन जाएगा, और 8 सेल बनने के बाद ये वाला स्टेज कौन सा हो जाएगा, मोरूला। फिर 16 सेल का मोरूला, 8 से 16 सेल का क्या स्टेज होता है, मोरूला होता है। तो ये भी मोरूला का स्टेज है, ये भी मोरूला का स्टेज है। यहां तक आपने बात समझ ली है। अब इसको आप देखो यहाँ पे कि ये सारे इवेंट कहां तक है, एफ तक है। ये लेटर्स देखने हैं A to F, ABCDEF। ए एग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर देखना। अब ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्ट्रक्चर कहां पहुंच जाते हैं जब ये स्टेज आती है। ए का मतलब क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होके एक रिलीज कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में आया, फिर ये मूव करा लगभग इस वाले रीजन पे, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो 2 सेल का स्टेज आ गया, 4 सेल का स्टेज आ गया, 8 सेल का स्टेज आ गया, और 16 सेल का स्टेज आ गया। मतलब मोरूला कंप्लीट होते होते जो एम्ब्रियो है वो कहां पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच जाता है। तो ये आपको साथ में, ये पिक्चर बना हुआ एनसीईआरटी में, ये साथ में आपके दिमाग में रखना है कि इवेंट यहां से शुरू होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये मूवमेंट भी इनका चल रहा है और साथ में ये डिवीजन भी चल रहा है, साइमल्टेनियस होता है सब। ठीक है, अभी एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ है, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ है, अभी यूट्रस में पहुंच रहा है। ठीक है, अभी हम उसके ड्यूरेशन की भी बात करेंगे, तो वो आप पहले ये पॉइंट नोट करो इतना, बाकी ठीक है, जीवन ऐसे ही चलता है। ब्लास्टुलेशन, अब मोरूला के बाद दूसरा स्टेज आता है क्या, ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन में कुछ नहीं है, अब यहां देखो, इधर देखना, मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। किस में कन्वर्ट होता है ये, ब्लास्टोसिस्ट। इधर देखना, ये जो आपने डायग्राम यहां देखा है, ये देखो, ये ब्लास्टुला स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है, और इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अभी क्या डिफरेंस है, कैसे बनता है वो देखो। ब्लास्टुला ऑफ यूथेरियन, देखो मैमल्स भी एक्चुअली 3 टाइप के हैं, प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन और यूथेरियन। ये 2 आपके सामने हैं यूथेरियन। इनके डेवलपमेंट के स्टेज पर है, अभी इस पे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको समझना है, जानना है, तो हम सब यूथेरियन है, यू के बाद हाँ मेटा यूथेरियन है, तो मेटाथेरियन बीच का आता है, प्रोटोथेरियन थोड़ा सा सिंपल वाला। कंगारू सुना है, कंगारू, वो जो इमेच्योर यंग वंस को जन्म देता है, उसको हम प्रोटोथेरियन बोलते हैं। मेटाथेरियन उसके बाद, एंड यूथेरियन दैट इज द मोस्ट एडवांस मैमल होता है। तो ये मैमल्स हम लोग हैं। मेटाथेरियन और यूथेरियन दोनों में ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला ऑफ यूथेरियन एंड मेटाथेरियन मैमल्स is called blastocyst because blastula is in the form of cyst. cyst आपको याद है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इन अमीबा पढ़ा था, तो क्या बनता था, सिस्ट बनता था। सिस्ट क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में सेल्स डिवाइड कर रही है और उनके ऊपर एक कवरिंग डेवलप हो जाती है, 3 लेयर की, वहां होता था। यहां भी जो एम्ब्रियो बन रहा है, इनके ऊपर लेयर्स, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जब भी डेवलप हो जाए तब उसको बोलेंगे सिस्ट। क्या बोलेंगे, जैसे एक सेल का ये पूरा मींस एम्ब्रियो बना हुआ है, एम्ब्रियो के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप हो जाए तब इस स्ट्रक्चर को सिस्ट बोला जाता है। तो ये सिस्ट जैसा अपीयरेंस है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली आता है ब्लास्टुला स्टेज है। अब ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। उसको क्या बोलोगे, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल जो अटैच्ड होता है ट्रोफोब्लास्ट से, इसको बोला जाता है इनर सेल मास। यहां देखना इस डायग्राम में, ये बाहर वाला एक सेल का आप देखोगे तो एक पूरा ये एक सर्कल बना हुआ है, इसको बोला जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। और ये अंदर जो येलो सेल्स बनाई गई हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती है, किसे, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होंगी, इसको बोला जाएगा इनर सेल मास। इनर सेल मास। अब इन्हीं दोनों लेयर से, इन्हीं दोनों सेल से
सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से और इनर सेल मास से आगे का फर्दर डेवलपमेंट है। पहला डिफरेंशिएशन एम्ब्रियो में ये होता है। अभी क्या था यहां तक, देयर इज अ मास ऑफ सेल, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, सारी सेल्स एक जैसी है। लेकिन अब ट्रोफोब्लास्ट एक बाहर वाली लेयर हो गई और अंदर वाली जो सेल्स हैं उसको क्या बोल दिया गया, इनर सेल मास। ये पहली बार डिफरेंशिएशन होता है ब्लास्टुला वाले स्टेज में, ठीक है। तो ये एक चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा चेंज क्या होता है, इसको क्या हो गया भाई, हाँ, इसके बाद हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, आउटर लेयर है, यही जाके अटैच्ड होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम से। ट्रोफोब्लास्ट दैट इज अ आउटर सेल, जो लेयर है वो एम्ब्रियो का जो सेल है वही एंडोमेट्रियम के वॉल से अटैचमेंट स्टेबलाइज करता है, वही अटैचमेंट बनाता है, वही हम कहें कि प्लेसेंटा बनाता है आगे, ठीक है। अभी आगे देखें, इन ह्यूमन बीइंग ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड विद द यूटेराइन एंडोमेट्रियम अबाउट 4 days आफ्टर एंटरिंग द यूट्रस। लगभग 4 दिन बाद वो यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होता है। 4 दिन मतलब क्या, देखो मोरूला तो पहुंच गया यूट्रस में, जो मोरूला से ब्लास्टुला के स्टेज तक का डेवलपमेंट है, या हम कहें जाइगोट से एक्चुअली, हाँ जाइगोट से नहीं, मोरूला से ब्लास्टुला बनने में लगभग 4 दिन का टाइम लगता है और 4 दिन के बाद वो जाके यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होता है। उसके पहले वो यूट्रस में फ्लोट कर रहा है बस, उसके पहले वो यूट्रस में कहीं अटैच्ड नहीं है, कहीं एम्बेडेड नहीं है। यहां देखोगे तो ये आपको ये इस स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। ये F के बाद G, ये आपका ब्लास्टुला, हाँ ब्लास्टुला स्टेज आ गया। अभी G के बाद H, ब्लास्टुला का ही इम्प्लांटेशन, और ये यहां से यहां का डेवलपमेंट लगभग 4 दिन में पूरा होता है, ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट है, ये देखना, इस पे और आपको इंपॉर्टेंट बात है। आफ्टर अटैचमेंट सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट सम एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन एम्ब्रियो एंटर इन द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स जब अटैचमेंट हो गया तो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स और कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिससे यूट्रस की वॉल की सेल्स जो है वो थोड़ा डिसॉल्व हो जाए और एम्ब्रियो उस वॉल में एम्बेडेड धस जाए, अंदर चला जाए, है ना। एंड यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स, उसके साथ आसपास वाली सेल्स उसको कवर कर लेती हैं डिवाइड करके। एंड बाई 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट ध्यान से नोट करना है, अभी मैं लिखवाऊंगा। 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 12 दिन बाद, ये फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एम्पुला वाले रीजन से, वो टाइम यूट्रस तक पहुंचने में, यूट्रस से फिर आगे ब्लास्टुला या कहते वो ब्लास्टोसिस्ट बनने में 12 दिन लगता है और 12 दिन के 12वें दिन तक जाके ये इम्प्लांट होता है। एंड दिस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू द प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद ही श्योर होता है कि प्रेगनेंसी रहेगी, उसके पहले नहीं, वो कभी भी बाहर आ सकता है। इन ह्यूमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जनरली मिड डोर्सल या फिर फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब यूट्रस का पार्ट याद हो, बॉडी, फंडस एंड सर्विक्स था, ठीक है। तो फंडस वाले पार्ट में कहां पे ये अटैच होता है, मिड डोर्सल, फंडस का बीच वाला पोर्शन और पीछे डोर्सल सरफेस पे, यूट्रस का पीछे वाला पोर्शन जो पीछे का वॉल होगा। कहने का मतलब ये इधर कुछ, ये है यूट्रस, यूट्रस का ये बॉडी वाला पार्ट हुआ, ये फंडस वाला रीजन और ये सर्विक्स, ठीक है। तो इस फंडस वाले रीजन में देखोगे भी तो बीच में है, ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, और यूट्रस का इसका जो पीछे वाला वॉल होगा, मतलब डोर्सल सरफेस, बॉडी वॉल के डोर्सल सरफेस पे जाके मोस्टली अटैच्ड होता है। ऐसा 100% फिक्स नहीं है, और भी कहीं अटैच हो सकता है, ठीक है। इन जनरल या ज्यादातर केसेस में इधर ही अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाओ पहले, ब्लास्टुलेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ऐसा हेडिंग बनाओ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का है, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। अब ये गैस्ट्रुला क्या है, इन गैस्ट्रुला स्टेज रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन इज स्लो। अभी जो क्लीवेज का रेट था
वो फास्ट होता है, बट इस स्टेज में आके स्लो हो जाता है, एंड या हम कहें तो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है at the end of gastrula. Gastrula stage is the most important stage in embryonic development because formation of 3 germ layers occurs in this stage. पहली बार वो 2 प्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास बना। अब जो प्रोफोब्लास्ट है वो तो लेयर चली जाएगी इम्प्लांटेशन में, जो इनर सेल मास है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब तीनों लेयर्स बनाएंगे। तो जो एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन होता है 3 लेयर्स में, वो गैस्ट्रोला स्टेज में होता है। यहां देखना, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर दैट इज एक्टोडर्म, इनर लेयर दैट इज एंडोडर्म, एंड मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म आता है। ये तीनों लेयर्स किससे बनेंगे? इनर सेल मास से। इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास पिक्चर दिमाग में बन रहा है, तो इनर सेल मास ही वो अपना तीनों लेयर में डिवाइड होती है। यहां देखो, एंड हाँ, दीज लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज। जो एडल्ट में सारे ऑर्गन्स बनते हैं वो इन्हीं तीनों लेयर से बनते हैं। इट नीड्स टू बी mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells. inner cell mass के पास ही कुछ ऐसे cells होते हैं जिसे हम stem cell बोलते हैं, which have the potency to give rise all the tissue of organ. किसी भी टाइप का टिश्यू ये बना सकता है स्टेम सेल। आपने सुना होगा कि उनका स्टेम सेल प्रिजर्व करा गया, रखा गया है। स्टेम सेल से ट्रीटमेंट बहुत सारे बीमारियों का होता है, जैसे कैंसर हो गया। किसी को मान लो कि आप जब भी आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, आपके इस गैस्ट्रोला स्टेज से स्टेम सेल आज के हॉस्पिटल्स में स्टोर करने का या उनको रखने का फैसिलिटी भी आता है, स्टेम सेल वो रख लेते हैं। अब आपको मान लो कि 35 साल के बाद कैंसर हो गया, तो वो आपके स्टेम सेल से आपकी पूरी बॉडी से, मान लो कि ब्लड सेल्स का कैंसर हो गया तो पूरे ब्लड को रिप्लेस कर देगा, स्टेम सेल से हेल्दी ब्लड सेल्स बनाएगा और सारा ब्लड हटाओ। या कहीं स्किन कैंसर हो गया तो स्किन के टिश्यू बना सकते हैं उस स्टेम सेल की मदद से। तो ये बहुत सारी बीमारियों में स्टेम सेल का यूज। आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ प्रेगनेंसी का पूरा होते ही क्या हो जाता है? एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, हार्ट बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में फीटस के लिम्स एंड डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं। लिम्स का मतलब हाथ पैर, और हाथ पैर पे ये डिजिट्स, उंगलियां बननी शुरू हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक्स, मतलब तीसरा महीना खत्म हो गया, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अभी पेट नहीं दिखता, 3 महीने सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, है ना, तीसरे महीने के एंड होते होते। उसके बाद जो पहला मूवमेंट दिखता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयर्स ऑफ द हेयर ऑन द हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ, मीन्स 4th 5th के बाद ये पहली बार वो लात मारता है या लात मारती है, जो भी है ना। एंड उसके बाल आ जाने शुरू हो जाते हैं मुंडी पे। इवन पहले तो पूरी बॉडी पे बाल आते हैं, फिर वो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे वो बाल फिर धीरे धीरे खत्म होते हैं और सिर पे बचते हैं, ठीक है। एंड ये इसीलिए डॉक्टर्स जो बोलते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अभी जाओगे तो अब बहुत सारा टंटेबाजी हो गया। हर 2 महीने पे वो अल्ट्रासाउंड करवाता है, ठीक है। अब जैसे देखो इधर क्या हो गया, सेकेंड मंथ में डिजिट्स एंड लिम्स बनना शुरू हो गए, तो सेकेंड मंथ पे वो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाता है कि हाथ पैर ढंग से बन रहे हैं। अगर हाथ पैर ढंग से बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अबॉर्ट करो, ठीक है। अब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चले तो फिर तो खतरा है ना, ये तो बच्चे का जीवन खत्म, ठीक है। उसके बाद वो 3rd ट्राइमेस्टर के बाद भी करवाता है, जिससे ये पता करता है कि फीटस का डेवलपमेंट नॉर्मल है कि नहीं, मतलब जितना उसका वेट और वॉल्यूम होना चाहिए है कि नहीं, वो भी करना होगा। एंड उसके बाद ये बाल
तो 5th मंथ के बाद वो वैसे ही पता चल जाता है, जब लात वात मारना शुरू करता है तो अपने आप पता चल जाता है। अगर नहीं मार रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल कंडीशन, तो वो भी खतरा है, तो वो भी वो चेक करवाता है। एंड 6th मंथ के बाद, एंड ऑफ द 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरा महीना बीत गया, मतलब 6 महीने बीत गए, दूसरा वो ट्राइमेस्टर बीत गया। 3 महीने का हिस्सा है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। एंड बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स बन जाते हैं एंड आई लैसेस बन जाते हैं। आईलिड एंड आई लैसेस समझ रहे हो?